हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल बीइंग स्मार्ट एजुकेशन। आज हम अपनी जो मेन थ्योरम जो डायरेक्ट एग्जाम्स में पूछी जाती हैं फील्ड एक्सटेंशन टॉपिक की, वे करेंगे। उनसे पहले हम दो तीन डेफिनेशन है उनको देखेंगे, जो हम लास्ट क्लास में भी कर चुके थे, बट वो थ्योरम में यूज होंगी, तो उनको चलो एक बार और देख लेते हैं। अ फील्ड के इज सेड टू बी फाइनाइटली जनरेटेड। कोई फील्ड के है उसको हम फाइनाइटली जनरेटेड जब कहेंगे ओवर एफ इफ देयर एग्जिस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए1 ए2 अप टू ए एन इन के। अगर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हों ए1 ए टू डैश 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 अप टू ए एन के अंदर, सच दैट किस तरह से के इज इक्वल टू एफ ए1 ए2 अप टू ए एन। इन पर्टिकुलर इफ के इज जनरेटेड बाय ए सिंगल एलिमेंट, और अगर यही के किसी एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट होता हो ए ओवर एफ, दैट इज के इज इक्वल टू एफ ए। किस तरह से के इज इक्वल टू एफ ए के इक्वल हो, देन के इज कॉल्ड सिंपल एक्सटेंशन ऑफ एफ। तो हम के को सिंपल एक्सटेंशन बोलेंगे एफ की। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, लेट के ओवर एफ बी एनी फील्ड एक्सटेंशन। के ओवर एफ कोई फील्ड एक्सटेंशन है, एंड एफ एक्स किसके इक्वल है, रिंग ऑफ पोलिनोमियल्स के, रिंग ऑफ पोलिनोमियल्स ओवर एफ। के ओवर एफ कोई फील्ड एक्सटेंशन है, और हमने मान लिया कि एफ एक्स रिंग ऑफ पोलिनोमियल है ओवर एफ। इसमें किस तरह के पोलिनोमियल है, लेमडा नोट लेमडा वन एक्स लेमडा टू एक्स स्क्वायर लेमडा एन एक्स की पावर एन, वेयर लेमडा आई बिलोंग टू फील्ड एंड एन इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो एफ ए किसके इक्वल होगा, यहाँ पे एक्स की जगह इस पोलिनोमियल में ए पुट कर दो, तो वो आ जाएगा एफ ए। तो यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल एफ ए के इक्वल, क्योंकि ये पोलिनोमियल में जब हम ए पुट करेंगे तो स्मॉल एफ ए, या फिर इसको पूरा भी लिख सकते हैं हम, पूरा लेमडा नोट लेमडा वन ए प्लस लेमडा टू ए स्क्वायर। तो उसके बजाय हमने स्मॉल एफ ए लिख दिया, वेयर एफ एक्स बिलोंग टू रिंग ऑफ पोलिनोमियल्स ओवर एफ। लेट अब हम क्या करेंगे कि एक स्मॉल एफ ए कोई पोलिनोमियल लेके चलेंगे इसमें से, लेट स्मॉल एफ ए बिलोंग टू कैपिटल एफ ए, वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। तो इसमें ए पुट करके हम एफ ए निकाल लेंगे, तो ये आ गया हमारा एफ ए। वेयर लेमडा आई बिलोंग टू एफ, मतलब जितने भी ये लेमडा नोट लेमडा वन अप टू लेमडा एन है, ये सारे फील्ड एफ में से आ रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है, देखो लेमडा नोट लेमडा वन लेमडा टू लेमडा एन ये सारे फील्ड में से हैं, और वन ए स्क्वायर ए की पावर एन ये सारे किस में से हैं, ए में से। तो ये यही तो होता है स्मॉलेस्ट सबफील्ड ऑफ के, स्मॉलेस्ट सबफील्ड ऑफ के कंटेनिंग एफ एंड ए, स्मॉलेस्ट सबफील्ड ऑफ के कंटेनिंग एफ एंड ए। इस स्मॉल ब्रैकेट वाले का क्या मतलब होता है, हम ऊपर भी पढ़ के आए हैं, एफ ए इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट सबफील्ड ऑफ के कंटेनिंग एफ एंड ए। और ये सारी चीजें लेमडा नोट लेमडा वन ये सारे तो एफ में से हैं, और ए की पावर जीरो ए की पावर वन ए की पावर टू ये सारे ए में से है। तो ये पूरा पोलिनोमियल जो है ये एफ ए से ही तो बिलोंग हुआ। ये आप ऊपर चलो दिखा भी देता हूँ आपको, ऊपर हम डेफिनेशन में करके आए हैं इस ओपन ब्रैकेट वाली डेफिनेशन। एफ एस देखो ये रहा, एफ एस किसके इक्वल होता है, स्मॉलेस्ट सबफील्ड ऑफ के कंटेनिंग एफ एंड एस, मतलब जिसके अंदर एफ और एस, वो स्मॉलेस्ट सबफील्ड के की जिसके अंदर एफ और एस दोनों हो। सो दिस इज एफ ओपन ब्रैकेट एस, तो उसी तरह से एफ ओपन ब्रैकेट ए होगा। क्लियर। सो इससे क्या आ गया, हम लेके क्या चले थे, एफ ए बिलोंग टू एफ क्लोज ब्रैकेट ए, और आ गया एफ ओपन ब्रैकेट ए। तो इससे क्या आ गई, कंटेनमेंट आ गई। और ये कंटेनमेंट आपको याद रखनी है। क्या है ये कंटेनमेंट, याद करने का तरीका क्या है, देखो एफ बड़ा ब्रैकेट जो होगा वो तो होगा छोटा, और एफ छोटा ब्रैकेट होगा बड़ा, ये इस तरह से याद रखना है आपको। क्लियर। इफ टी इज द फील्ड ऑफ क्वोशंट ऑफ रिंग एफ ए, ऑफ रिंग एफ ए, मतलब टी एक फील्ड ऑफ क्वोशंट ले ली, टी एक फील्ड ऑफ क्वोशंट ले ली, मतलब इस टाइप की है ये एफ ए अपॉन जी ए टाइप की, इस टाइप के एलिमेंट है फील्ड ऑफ क्वोशंट्स ऑफ रिंग एफ ए में से, एफ ए में से ले लिया। तो देन टी इज कंटेन्ड इन एफ स्मॉल ब्रैकेट ए, क्यों, क्योंकि देखो टी एक फील्ड ऑफ क्वोशंट्स है फ्रॉम एफ ए, एंड दिस एफ ए क्लोज ब्रैकेट ए इज कंटेन्ड इन एफ स्मॉल ब्रैकेट ए। तो अगर अगर टी टी कंटेन्ड इन एफ क्लोज ब्रैकेट ए है, तो टी कंटेन्ड इन एफ ओपन ब्रैकेट ए भी तो होगा। क्लियर। फ्रॉम स्टार लिख भी सकते हो आप यहाँ पे, फ्रॉम स्टार। however however f is contained in t, however if f is contained in t, अगर f t के अंदर कंटेंड हुआ और a belong to t और a t का एलिमेंट हुआ, तो क्या हो जाएगा, f a is contained in t a,
एफ ए टी ए में कंटेंट हो जाएगा, एफ ए किस में कंटेंट हो जाएगा, टी ए में। और इससे क्या आ गया, इससे ये आ गया एफ ए इज कंटेन्ड इन टी, एफ ए इज कंटेन्ड इन टी। क्यों आ गया एफ ए इज कंटेन्ड इन टी, क्योंकि इस टी ए का क्या मतलब है कि टी स्मॉलेस्ट सबफील्ड ऑफ के कंटेनिंग टी एंड ए, मतलब टी यूनियन ए। और टी यूनियन ए किसका एलिमेंट है, देखो देखो देखो, टी तो टी का एलिमेंट है ही, और ए भी तो टी का एलिमेंट है। तो देखो ये भी टी है, जैसे ये बना के दिखाता हूं मैं, ये है टी और इसके अंदर ही है कोई ए, इसके अंदर है ए, तो इनका यूनियन क्या होगा, टी तो होगा। तो इसलिए टी ए की जगह क्या लिख दिया, टी। सो एफ ए इज कंटेन्ड इन टी आ गया। तो एफ ए कंटेन्ड इन टी एंड टी इज कंटेन्ड इन एफ ए, तो इन दोनों से क्या आ गया, टी इज इक्वल टू एफ ए, टी इज इक्वल टू एफ ए। और टी क्या था हमारा, फील्ड ऑफ क्वोशंट्स। टी क्या था, फील्ड ऑफ क्वोशंट्स। ये किसके इक्वल आ गया, एफ ए के। तो एफ ए किसके इक्वल हो गया, सो एफ ए इज इक्वल टू, एफ ए इज द क्वोशंट्स फील्ड ऑफ एफ ए। तो एफ ए भी क्या हो गया, क्वोशंट फील्ड हो गया। टी इक्वल आ गया, टी था फील्ड ऑफ क्वोशंट्स ऑफ रिंग एफ ए, ये इक्वल आ गया एफ स्मॉल ब्रैकेट ए के। तो एफ स्मॉल ब्रैकेट ए भी क्या हो गया, इज क्वोशंट फील्ड ऑफ एफ क्लोज्ड ब्रैकेट ए। ये दो बात वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों डायरेक्ट यूज होंगी थ्योरम में, दोनों बात घोट के पी जाओ। अच्छा, इसका क्या मतलब है, देन इफ गामा बिलोंग टू एफ ए। अब देखो एफ ए भी क्या आ गया, क्वोशंट फील्ड ऑफ एफ ए। तो अगर कोई गामा पॉइंट है वो एफ ए को बिलोंग करता है, तो किस टाइप का होगा, देन गामा इज इक्वल टू एफ ए अपॉन जी ए टाइप का होगा वो। फॉर सम एफ ए एंड जी ए बिलोंग टू एफ ओपन ब्रैकेट ए एंड जी ए इज नॉन जीरो। जी ए नॉन जीरो होगा क्योंकि नीचे जीरो हो गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना, सो जी ए इज नॉन जीरो। और ये एफ ए और जी ए जो है, ये एफ ए और ये जी ए, ये एफ ओपन ब्रैकेट ए में से लिए गए हैं, क्योंकि हम गामा क्या लेके चले थे, गामा बिलोंग टू एफ ओपन ब्रैकेट ए। तो ये एलिमेंट भी तो ओपन ब्रैकेट एफ ओपन ब्रैकेट ए के ही होंगे ना, क्लियर। तो ये था हमारे डेफिनेशन और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आते हैं हम अपनी मेन थ्योरम पे। अब जो 3-4 थ्योरम होंगी ये डायरेक्ट 8 नंबर में पूछी जाती हैं। इनमें से कोई भी आए, जो 4-5 थ्योरम आएंगी अब लगातार, इनमें से कोई भी थ्योरम आए, एक ना एक थ्योरम जरूर आएगी पेपर में, और डायरेक्ट 8 मार्क्स में पूछी जाती हैं ये थ्योरम। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ये थ्योरम। लेट के ओवर एफ बी एनी एक्सटेंशन, ध्यान से देखना, पूरा ध्यान कॉन्सेंट्रेशन के साथ। लेट के ओवर एफ बी एनी एक्सटेंशन, के ओवर एफ कोई एक्सटेंशन है, देन ए बिलोंग टू के इज एल्जेब्राइक ओवर एफ। और ए मेरा कोई पॉइंट है के में से, के फील्ड में से, जो कि एल्जेब्राइक है ओवर एफ। ए मैंने पॉइंट उठाया इस के फील्ड में से ए, और वो एल्जेब्राइक है ओवर एफ, क्लियर। इफ एंड ओनली इफ, ऐसा कब होगा, वो एल्जेब्राइक ओवर एफ कब होगा, इफ एफ ए ओवर एफ, डायमेंशन ऑफ एफ ए, डायमेंशन ऑफ एफ ए ओवर एफ इज फाइनाइट, डायमेंशन ऑफ एफ ए ओवर एफ इज फाइनाइट, that is fa is finite extension over f. Moreover, fa, moreover dimension of fa over f is equal to n. Finite है तो हमने कोई n ले लिया, where n is the degree of minimal polynomial of a over f. और n क्या होगा, n डिग्री होगी मिनिमल पोलिनोमियल की ऑफ a ओवर f। ये हमें प्रूव करना है। स्टेटमेंट देखो ध्यान से समझो, अगर स्टेटमेंट ही समझ नहीं आई ना तो थ्योरम आ ही नहीं सकती। अगर स्टेटमेंट आ गई तो आधा काम वैसे ही हो जाएगा आपका। के ओवर एफ कोई एक्सटेंशन ले ली हमने, के ओवर एफ कोई भी एक्सटेंशन ले ली, तो कोई पॉइंट हमने के में से उठाया ए बिलोंग टू के, एल्जेब्राइक ओवर एफ जब होगा इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, दोनों साइड जा सकते हैं हम, इधर भी उधर भी। ए बिलोंग टू के इज एल्जेब्राइक ओवर एफ इफ एंड ओनली इफ डिग्री ऑफ एफ ए ओवर एफ इज फाइनाइट। ये हमें प्रूव करना है। एक बार तो एफ ए और एफ फाइनाइट लेके चलेंगे, ए को एल्जेब्राइक प्रूव करेंगे ओवर एफ, और एक बार ए को एल्जेब्राइक लेके चलेंगे ओवर एफ और प्रूव कर देंगे एफ ए ओवर एफ इज इक्वल इज फाइनाइट। ठीक है, ये चीज हमें प्रूव करनी है। अच्छा, इसी चीज को और कैसे बता सकते हैं कि एफ ए ओवर एफ इज फाइनाइट, एफ ए इज फाइनाइट एक्सटेंशन ओवर एफ। इसका क्या मतलब है कि एफ ए इज फाइनाइट एक्सटेंशन ओवर एफ। इस फाइनाइट का क्या मतलब है, एफ ए इज फाइनाइट एक्सटेंशन ओवर एफ। मोर ओवर, और क्या कह सकते हैं हम कि डिग्री ऑफ एफ ए ओवर एफ इज इक्वल टू एन। फाइनाइट है तो हमने कोई n ले लिया, जहां पे n क्या होगा, डिग्री ऑफ मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ a ओवर f। मतलब जो डिग्री होगी ना वो इसके मिनिमल पोलिनोमियल की डिग्री होगी ऑफ a ओवर f। जो ये एफ ए ओवर एफ इज इक्वल टू n है, ये n डिग्री होगी मिनिमल पोलिनोमियल की ऑफ a ओवर f। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। देखो
ये जो स्टेप्स है ना, ये जो स्टेप्स एज इट इज ध्यान रखनी है आपको, कुछ नहीं करना, बस बस आप समझते जाइए, समझ आ जाएगा। और ये स्टेप्स ध्यान रखनी है ताकि आपको पेपर में दोबारा याद भी आ जाए, रिकॉल हो जाए। तो ध्यान से सुनना है, याद हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। सपोज पहले हमने क्या किया, हम यहां से लेके चले कि एफ ए ओवर एफ को फाइनाइट लेके चले। सपोज दैट एफ ए ओवर एफ इज फाइनाइट, फाइनाइट है तो हमने मान लिया कि एम है भाई, ठीक। एफ ए ओवर एफ इज इक्वल टू एम, दैट इज डायमेंशन ऑफ एफ ए ओवर एफ इज एम। मतलब क्या है इसका, ये जो हमने एम ले लिया इसका मतलब है कि डायमेंशन एफ ए ओवर एफ की डायमेंशन एम फाइनाइट है। नाउ कंसीडर द एलिमेंट्स, तो हमने एलिमेंट्स ले लिए। हम क्या करेंगे, हम एक ज्यादा एलिमेंट ले लेंगे। हमने डायमेंशन कितनी ली है, एम। हम एलिमेंट्स ले लेंगे m+1। कैसे ले लेंगे m+1 एलिमेंट्स, 1 ए स्क्वायर डैश 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 अप टू ए की पावर m। दीज आर नाउ m+1 एलिमेंट्स इन एफ ए। तो ये कितने एलिमेंट हो गए, डायमेंशन हम m लेके चले थे, हमने एक एलिमेंट ज्यादा ले लिया, तो m+1 एलिमेंट्स हो गए एफ ए में, एंड हैंस लीनियरली डिपेंडेंट ओवर एफ। अच्छा, एलिमेंट ज्यादा हो गया एक, तो इसका मतलब है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है ओवर एफ, क्योंकि एक एलिमेंट ज्यादा है जो कि लीनियरली डिपेंडेंट बना देगा। सो देयर एग्जिस्ट लैम्डा नोट लैम्डा वन अप टू लैम्डा एम बिलोंग टू एफ नोट ऑल जीरोज सच दैट लैम्डा नोट वन प्लस लैम्डा वन ए लैम्डा टू ए स्क्वायर लैम्डा एम ए की पावर एम इज इक्वल टू जीरो, एंड ए सेटिस्फाइज पोलिनोमियल। और ये जो पोलिनोमियल बना है, ये किस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करके बना है, इस पोलिनोमियल को, लैम्डा नोट लैम्डा वन एक्स अप टू लैम्डा एम एक्स की पावर एम बिलोंग टू एफ एक्स, इंप्लाइज ए इज एल्जेब्राइक ओवर एफ, क्योंकि ये एक पोलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहला प्रूफ हमने कर दिया। अब इसके आगे करेंगे कन्वर्स पार्ट, ध्यान से याद कर लो इसको, कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान। सपोज दैट एफ ए और एफ इज फाइनाइट, फाइनाइट है तो एम मान लिया, तो इसका एम का मतलब क्या है कि डायमेंशन ऑफ एफ ए और एफ एम होगी। तो हमने कंसीडर कर लिए 1 ए स्क्वायर अप टू ए की पावर एम, एक ज्यादा एलिमेंट ले लिया, ये m+1 एलिमेंट हो गए इन एफ ए। एक ज्यादा हो गया तो इसका मतलब लीनियरली डिपेंडेंट हो गया ओवर एफ। सो देयर एग्जिस्ट स्केलर सो बिलोंग टू एफ नॉट ऑल जीरोज सच दैट lambda naught 1 lambda 1 a plus lambda a 2 square, they are satisfying this polynomial fx lambda naught lambda 1 x lambda mx की पावर m belong to fx। इसका क्या मतलब हो गया, पोलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है, तो एल्जेब्राइक ओवर एफ। आया समझ। अब कन्वर्स पार्ट देखिए। अब कन्वर्स पार्ट हम कैसे करेंगे, हम एल्जेब्राइक लेके चलेंगे और फाइनाइट प्रूव कर देंगे। क्लियर। लेट ए बिलोंग टू के इज एल्जेब्राइक ओवर एफ, ए बिलोंग टू के इज एल्जेब्राइक ओवर एफ, एंड लेट कोई पोलिनोमियल ले लिया मैंने पी एक्स जो कि एफ एक्स को बिलोंग करता है, बी द मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ ए ओवर एफ। ए को तो एल्जेब्राइक ले लिया ओवर एफ, और कोई पी एक्स पोलिनोमियल उठा लिया रिंग ऑफ पोलिनोमियल एफ एक्स में से, बी द मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ ए ओवर एफ, जो कि ये पी एक्स पोलिनोमियल है, ये मिनिमल है। याद रखना, पी एक्स मिनिमल है। हम और भी पोलिनोमियल लेंगे, लेकिन जो पी एक्स पोलिनोमियल हम ले रहे हैं ये मिनिमल पोलिनोमियल है ऑफ ए ओवर एफ। और फर्दर लेट डिग्री ऑफ पी एक्स, और डिग्री कितनी है इसकी, एन। अच्छा, एन डिग्री है तो हम कोई एन डिग्री का पोलिनोमियल लिख ही लेते हैं ताकि आसानी रहे समझने में। एंड पी एक्स इज इक्वल टू लैम्डा नोट लैम्डा वन एक्स अप टू लैम्डा एन एक्स की पावर एन वेयर लैम्डा एन इज नॉन जीरो, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो डिग्री घट जाएगी। सो वी क्लेम दैट एफ ए ओवर एफ इज इक्वल टू एन। ये हमको प्रूव करना है कि डिग्री ऑफ एफ ए ओवर एफ इज इक्वल टू एन, ये हमें प्रूव करना है, ये हमें क्लेम करना है। क्लियर। अभी तक कुछ नहीं किया, हम लेट करके चले कि ए कोई पॉइंट है के में से जो कि एल्जेब्राइक ओवर एफ, और कोई पोलिनोमियल ले लिया पी एक्स बिलोंग टू एफ जो कि मिनिमल पोलिनोमियल है ए ओवर एफ, और डिग्री कितनी है इस पी एक्स की, एन मान ली, और पी एक्स एक पोलिनोमियल लिख लिया लैम्डा एन नॉट नॉन जीरो। हमें प्रूव क्या करना है, एफ ए ओवर एफ इज इक्वल टू फाइनाइट, मतलब एन प्रूव करना है। अच्छा, इसे प्रूव करने से पहले हम क्या करेंगे, हम प्रूव कर देंगे कि एफ ओपन ब्रैकेट ए इज इक्वल टू एफ क्लोज्ड ब्रैकेट ए, इसको हम इक्वल प्रूव कर देंगे। और इसको प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना होगा, वी हैव टू प्रूव दैट एफ क्लोज्ड ब्रैकेट ए इज अ फील्ड, मतलब एफ क्लोज्ड ब्रैकेट ए को फील्ड प्रूव करना होगा। और एफ क्लोज्ड ब्रैकेट ए को फील्ड तो प्रूव हम कर देंगे, लेकिन इससे हमें एक बात पता है कि एफ क्लोज्ड ब्रैकेट ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होता है, ये रिजल्ट था। एफ ए इज कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। क्यों, क्योंकि ये रिजल्ट पढ़ के आए हुए हैं हम, देखो ये रिजल्ट है, ये इस प्रूव का पार्ट नहीं है, ये रिजल्ट है। क्या रिजल्ट है कि एफ अगर फील्ड होगा तो एफ एक्स कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होगी, तो एफ एक्स कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होगी तो एफ ए भी कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होगी। क्लियर। तो उसी का यूज हमने यहाँ पे किया है कि एफ ए इज अ फील्ड
देन क्लियरली एफ क्लोज्ड ब्रैकेट इज कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। समझ आया? अब आगे देखिए। सो इट रिमेन्स टू प्रूव दैट एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी तो आ गई, और अगर हम इसमें ये प्रूव कर दे कि जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट है हर एक का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो ये फील्ड प्रूव हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, नॉन जीरो एलिमेंट लेके चल लेंगे इसका। तो इसका कोई नॉन जीरो एलिमेंट उठा लिया हमने एफ ए, लेट एफ ए बी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एफ क्लोज ब्रैकेट ए बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट, देन पी एक्स डज नॉट डिवाइड एफ एक्स। तो पी एक्स इस एफ एक्स को डिवाइड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि पी एक्स हमारा मिनिमल पोलिनोमियल था, और एफ एक्स को मिनिमल पोलिनोमियल जब डिवाइड करेगा जब ये ए पॉइंट पे जीरो हो। लेकिन ऐसा तो कहीं दिया नहीं है कि ये एफ ए पे जीरो है। तो पी एक्स डज नॉट डिवाइड एफ एक्स। क्यों? क्योंकि सिंस वी नो दैट पी एक्स डिवाइड एफ एक्स ओनली इफ एंड ओनली इफ एफ ए इज इक्वल टू जीरो। तो ये तो तभी करेगा जब जीरो होगा, ऐसे नहीं करेगा। तो हमने क्या कर लिया, पी एक्स ये पोलिनोमियल लेके चले थे वेयर लैम्डा एन इज नॉन जीरो, और पी ए इक्वल टू जीरो है क्योंकि मिनिमल पोलिनोमियल है, और एफ ए बिलोंग टू एफ एक्स रिंग ऑफ पोलिनोमियल एंड एफ ए इज इक्वल टू जीरो, तो करता है ये डिवाइड। तो पी एक्स मिनिमल पोलिनोमियल डिवाइड करेगा एफ एक्स को। तो ये रिजल्ट था जो पता होना चाहिए था, क्योंकि इसी से हम लिख सकते हैं कि पी एक्स डज नॉट डिवाइड एफ एक्स, क्योंकि ऐसा कहीं भी नहीं है, ये रिजल्ट था। क्लियर? क्योंकि एफ ए जीरो के इक्वल नहीं है तो डज नॉट डिवाइड आएगा। ओके, अब आगे देखिए। सिंस पी एक्स इज इरेड्यूसिबल पोलिनोमियल इन एफ एक्स, और पी एक्स मिनिमल पोलिनोमियल है, और मिनिमल पोलिनोमियल है तो इरेड्यूसिबल पोलिनोमियल है इन एफ एक्स, एंड एफ एक्स बिलोंग टू एफ एक्स सच दैट पी एक्स डज नॉट डिवाइड एफ एक्स। तो पी एक्स डिवाइड नहीं करेगा क्योंकि एफ ए जीरो नहीं आया था। सो वी गेट, तो अगर डिवाइड नहीं कर रहा इसका क्या मतलब है, जीसीडी ऑफ पी एक्स और एफ एक्स वन के इक्वल है। अगर ऐसा है जीसीडी वन के इक्वल, तो हम ग्रेजुएशन में करके आए हैं, दो पोलिनोमियल्स एग्जिस्ट करेंगी सच दैट एक्स एच एक्स एंड जी एक्स बिलोंग टू एफ एक्स, सच दैट वन इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स प्लस एच एक्स इंटू पी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स प्लस एच एक्स इंटू पी एक्स, पुट एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू ए पुट कर दो, एफ ए इंटू जी एच ए इंटू पी ए, और पी ए इक्वल टू जीरो है, तो वन किसके इक्वल आ गया, एफ इंटू जी ए के, बिकॉज पी ए इज इक्वल टू जीरो। इससे क्या आ गया, जी एक्स बिलोंग टू रिंग ऑफ पोलिनोमियल एफ एक्स एंड जी ए बिलोंग टू एफ ए। अगर ये एफ एक्स को बिलोंग कर रहा है तो जी एफ ए को भी तो करेगा। तो इसका क्या मतलब हो गया, एफ ए इन्वर्टिबल हो गया, क्योंकि एफ ए किसके इक्वल आ गया, वन अपॉन जी ए के। तो जितने भी नॉन जीरो एफ ए होंगे सबका इनवर्स एग्जिस्ट कर गया, तो इनवर्स एग्जिस्ट कर गया तो फील्ड हो गई। तो देखो फील्ड प्रूव करने के लिए हमने क्या किया कि जो एफ एक्स था ना, एफ एक्स, जो एफ एक्स होता है, एफ कोई फील्ड हो तो एफ एक्स कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होता है, तो एफ ए भी कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होगा। तो यहाँ से हमारी एफ ए फील्ड क्या आ गई, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। फिर हमने प्रूव करना था एवरी नॉन जीरो एलिमेंट एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट हम लेके चले और हमने दिखा दिया कि, और हमें एक बात का पता था कि पी एक्स मिनिमल पोलिनोमियल किसी दूसरे पोलिनोमियल को डिवाइड जब करेगा जब वो ए पॉइंट पे जीरो हो, है ना। तो हम एक पी एक्स जो हम लेके चले थे पोलिनोमियल, उसका ये रिजल्ट भी लिख के दिखाया था। फिर पी एक्स इज इरेड्यूसिबल पोलिनोमियल होता है इन एफ एक्स, एंड एफ एक्स बिलोंग टू एफ एक्स दैट पी एक्स डज नॉट डिवाइड एफ एक्स। सो वी गेट वन इज इक्वल टू जी सी डी ऑफ पी एक्स इंटू एफ एक्स। तो दो पोलिनोमियल एग्जिस्ट करेंगे, उनको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये पुट कर देंगे जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से आ गया कि हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। सो एफ ए इज इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल हो गया एफ ए। जो पॉइंट हम लेके चले थे एफ ए, नॉन जीरो एलिमेंट लेके चले थे जो, वो इन्वर्टिबल हो गया। तो इससे क्या आ गया, एफ क्लोज ब्रैकेट ए इज अ फील्ड। तो इससे हमने फील्ड प्रूव कर दिया। बट हम ये बात जानते हैं कि एफ बड़ा ब्रैकेट ए इज कंटेन्ड इन एफ छोटा ब्रैकेट ए, है ना, ऐसे याद करवाया था ना। बट वी नो दैट एफ क्लोज ब्रैकेट ए इज कंटेन्ड इन एफ ओपन ब्रैकेट ए वेयर एफ ए इज फील्ड ऑफ क्वोशंट्स ऑफ एफ ए। और दूसरा पॉइंट ये था जो ऊपर डेफिनेशन में करवाया था कि एफ ओपन ब्रैकेट ए इज फील्ड ऑफ क्वोशंट्स ऑफ एफ क्लोज ब्रैकेट ए। और ऐसा जब भी पॉसिबल है जब दोनों इक्वल हो, तो ऑफ कोर्स दोनों इक्वल होंगे। ये जब आता है जब हम एफ ए को फील्ड शो कर देते हैं। तो ये इक्वल कब आता है, जब हम एफ ए को फील्ड शो कर देते हैं। तो एफ ए तो हम फील्ड शो कर चुके हैं, और स्मॉल एफ ए पहले से ही फील्ड है, इसको हम फील्ड शो कर चुके हैं, और ये दो कंडीशन होल्ड है। तो इसका इक्वल इक्वल कब आएगा, जब हम इसको फील्ड शो कर दें। तो ये दोनों हो गए इक्वल क्योंकि हम फील्ड शो कर चुके हैं।
अब आगे देखिए, लेट टी बिलोंग टू एफ क्लोज्ड ब्रैकेट ए एंड दिस इज इक्वल टू एफ ओपन ब्रैकेट ए। अब यहां से हमारा मेन प्रूफ का पार्ट शुरू होगा, क्योंकि अब तक तो हम अपनी भूमिका बनाने में लगे हुए थे इस थ्योरम की। ठीक है, अब इसका मेन प्रूफ पार्ट शुरू होगा। हमने क्या किया, हमने क्या किया, टी बिलोंग टू एफ क्लोज ब्रैकेट ए लेके चले, और ये इसके इक्वल दिखा रखा है एफ ओपन ब्रैकेट ए के। तो स्मॉल टी बिलोंग टू कैपिटल एफ ए, है ना। अगर टी इसको बिलोंग कर रहा है तो टी इसको भी तो बिलोंग करेगा। क्लियर। तो इसकी जगह मैंने एक पोलिनोमियल ले लिया एफ स्मॉल ए। सो टी विल बी इक्वल टू एनी पोलिनोमियल फ्रॉम दिस। So t is equal to fa for some fx belong to fx. Now fx belong to f क्लोज ब्रैकेट x, तो स्मॉल fx कोई पोलिनोमियल उठा लिया मैंने इसमें से, एंड px, और px जो मिनिमल पोलिनोमियल है हमारा बिलोंग टू f कैपिटल x। तो हमने लगा दी डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम लगा दी इस fx पे। सो fx इज इक्वल टू px इंटू qx प्लस rx, वेयर आइदर रिमाइंडर इज जीरो और डिग्री ऑफ rx इज लेस देन डिग्री ऑफ px, और डिग्री ऑफ px हम n लेके चल रहे हैं। सो rx की डिग्री n से छोटी होगी ही होगी, चाहे वो कितनी भी हो, चाहे जीरो हो चाहे वन हो, n से छोटी होगी। लेकिन तो हमने क्या किया, rx एक पोलिनोमियल ले लिया, बीटा नोट बीटा वन एक्स बीटा टू एक्स स्क्वायर बीटा n माइनस वन एक्स माइनस वन, मतलब n माइनस वन तक ले ली। अब ये n माइनस वन कितना भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, टू थ्री फोर, मतलब n से छोटा होगा। मेन कहने की बात ये है, बिलोंग टू fx, ये n से कम डिग्री कितनी भी हो सकती है। नोट दैट वी आर सेइंग नथिंग अबाउट दीज स्केलर्स, और हम इन स्केलर्स के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। देन t इज इक्वल टू एफ ए, और एफ ए क्या किसके इक्वल था हमारा, एफ ए था हमारा इक्वल, ये रहा एफ एक्स किसके इक्वल था, पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स के। तो एफ ए किसके इक्वल हो जाएगा, पी ए इंटू क्यू ए प्लस आर ए के इक्वल, एंड दिस एफ ए इज इक्वल टू टी के इक्वल। सो दिस विल बी, और पी ए हमारा जीरो है, जीरो क्योंकि मिनिमल पोलिनोमियल है, सो दिस विल बी इक्वल टू जीरो प्लस आर ए, और आर ए किसके इक्वल हो जाएगा, बीटा नोट प्लस बीटा वन ए बीटा टू ए स्क्वायर। तो ये पुट कर दिया, दिस इज इक्वल टू ए की पावर एन माइनस वन। So T is linear combination of 1a square up to a n minus 1 over f. Thus the set 1a square a की पावर n minus 1 जनरेट्स fa। तो ये सेट पूरा fa को जनरेट कर रहा है, f ओपन ब्रैकेट a को। अब हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव दिस सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब हमें ये लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करना है। लेट इफ पॉसिबल, और कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे इसको। हम मान के चल रहे हैं कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है, और स्केलर्स एग्जिस्ट करते हैं वी नोट वी वन अप टू वी एन माइनस वन belong to f not all zero, such that v naught plus v1a plus v2a square plus vn minus 1 a की power n minus 1 is equal to 0. a satisfies polynomial v naught v1x plus vn minus 1 a की power x की power n minus 1 is equal to 0, which is of degree less than n, जो कि एक कम डिग्री का है, n से कम डिग्री का है, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन टू मिनिमल पोलिनोमियल। मतलब ऐसा पोलिनोमियल मिल गया मिनिमल पोलिनोमियल की डिग्री से भी कम डिग्री का, जो कि जीरो के इक्वल आ रहा है वो पॉइंट रखने पर। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। सो इस क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई मिनिमलिटी की, हेंस वन ए स्क्वायर अप टू एन माइनस वन इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो वो डिपेंडेंट नहीं होगा, जरूर लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। हेंस अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया तो ये बेसिस बन जाएगा ऑफ एफ ए ओवर एफ। हेंस डिग्री ऑफ एफ ए ओवर एफ इज इक्वल टू एन विच इज फाइनाइट लेस देन इन्फिनिटी। यही हमको प्रूव करना था। तो देखो वहां तक जहां तक हमने फील्ड प्रूव कर दिया था और दोनों इक्वल आ गए थे, एफ इज इक्वल टू एफ, यहाँ तक तो हो गया था। फिर हम क्या करके चले, एक पॉइंट उठा के चले, टी बिलोंग टू एफ क्लोज ब्रैकेट इज इक्वल टू एफ ए। तो टी स्मॉल एफ ए के इक्वल आ जाएगा, मतलब टी किसी पोलिनोमियल के इक्वल आ जाएगा, इसके इसके किसी पोलिनोमियल के, फॉर सम एफ एक्स बिलोंग टू एफ क्लोज ब्रैकेट एक्स। फिर हमने क्या किया कि एफ एक्स कोई पोलिनोमियल लेके चले और पी एक्स कोई पोलिनोमियल लेके चले। पी एक्स तो था मिनिमल पोलिनोमियल और एफ एक्स कोई पोलिनोमियल उठा लिया। हमने इस एफ एक्स पे डिवीजन एल्गोरिथम लगा दी। आर एक्स या तो जीरो होगा या डिग्री उसकी पी एक्स से कम होगी। पी एक्स से कम होने का मतलब एन से कम, तो हमने ये एन आर एक्स मान लिया, एन से कम डिग्री का। और इनके स्केलर्स के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। फिर हमने क्या किया, इस ये जो हमारा एफ ए टी के इक्वल आया था उसकी जगह इसमें सारे में ए पुट कर दिया, तो ये जीरो प्लस आर ए के इक्वल आ गया। आर ए की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, तो टी लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया इन सब का ओवर एफ। सो
दिस सेट जनरेट्स एफ ए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये एफ ए को जनरेट कर रहा है। अच्छा जनरेट कर रहा है तो जरूर बेसिस होगा, तो इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करना पड़ेगा क्योंकि ये जनरेट कर रहा है। अगर हम लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव कर देंगे तो ये बेसिक हो जाएगा, बेसिस हो जाएगा और वही इसकी डायमेंशन आ जाएगी। तो हमने डिपेंडेंट मान लिया, और डिपेंडेंट मान लिया इसको। सो देयर एग्जिस्ट स्केलर्स वी नोट वी वन अप टू वी एन माइनस वन, नोट ऑल जीरो सच दैट दिस इज इक्वल टू जीरो। So A satisfies this polynomial which is of degree less than n, which is a contradiction to minimal polynomial, hence this is linearly independent। और ये बन गया बेसिस ऑफ एफ ए ओवर एफ, और एफ ए ओवर एफ कितना आ गया n के इक्वल, विच इज लेस देन इन्फिनिटी, मतलब फाइनाइट आ गया। तो ये थी हमारी कंप्लीट थ्योरम, और इसी के साथ हमारी ये फर्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 नंबर वाली थ्योरम है। बाकी इससे पहले जो भी किया है वो दो दो नंबर में 4 नंबर में आ सकता है, लेकिन 8 नंबर में ये 8 नंबर वाली पहली इस यूनिट की पहली थ्योरम थी जो कि आ सकती है पेपर में और आती भी है। तो अगर आपको समझ में आ रहा है, तो अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखते देखते आए हैं तो ज़रूर आपको समझ में तो आ ही रहा होगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। अगर आपको कोई बात अच्छी लगी है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।